हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप विदित है कि हम आपके लिए जीडी कांस्टेबल 2024 के पिछले साल के प्रश्न करवा रहे हैं और यही सहयोग हम आपकी 2025 में जो फरवरी से एग्जाम होना 4 फरवरी से आपका जीडी कांस्टेबल का, उसी की तैयारी करवा रहे हैं। और आपको पता होनी चाहिए कि हम आपके लिए लगभग 145 और 50 के बीच में वीडियो बना चुके हैं। सोच सकते इतने सारे वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, वक्त लगता है और समय देना पड़ता है। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं, आपको डाटा साझा कर रहे हैं आपकी तैयारी के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारा सहयोग करें। तो आप लोग हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपका अगर हमारी वीडियो से फायदा होता तो अवश्य आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। चलिए आपको बता दें जानकारी रूप में 28 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहला, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट, चौथा शिफ्ट, चारों शिफ्ट लेने वाला हूं मैं। यहाँ पर आपको पता है कि 15 प्रश्न आपके आएंगे वर्बल रीजनिंग और जिसे हम भाषिक रीजनिंग कहते हैं, और 5 प्रश्न आएंगे आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो मैं 5 प्रश्नों को कवर करवाने के लिए आपको हर दिन, जैसे आपको पता है इसके पहले मैंने 29 फरवरी के 4 शिफ्ट लिया था, इसके पहले मैंने 1 मार्च के 4 शिफ्ट लिया था। अब मैं आपको बता दूं 28 मार्च का ले रहा हूं चारों शिफ्ट। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा डाटा देखिएगा किस प्रकार से आप पूरा 1 तारीख का देखें, 29 का देखें, 28 का देखें। और पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ रीजनिंग का, मैथ्स का। रीजनिंग और मैथ्स के तो हम टॉप वीडियो हल करवा, ध्यान रखें विद्यार्थी, जाके देखें। और हिंदी जीके सब कवर हो रहे हैं, ध्यान रखें। हिंदी और जीके जीएस तो हम अभी अब 7 मार्च पहुंच चुके, ध्यान रखें। 20 फरवरी से लगातार डाटा जोड़ लीजिएगा, 7 मार्च तक वीडियो बना चुके हैं, जाके देखिएगा। आप पढ़ना लिखना पिछले सारे प्रश्नों के माध्यम समझना, आगे बढ़ना है तो जाके देखिएगा। अब इस शिफ्ट में हम आपको पूरे शिफ्ट दिखाएंगे, चारों शिफ्ट यही तारीख का, आप देखिएगा लास्ट तक। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थी। तो इस पहले शिफ्ट का आप प्रश्न देख पा रहे होंगे किस प्रकार का प्रश्न आया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कह रहा है श्रृंखला सीरीज, मैं पहले बता चुका हूं अधिकांश हमें श्रृंखला सीरीज का तो प्रश्न हर शिफ्ट पिछले 1 मार्च का, 29 फरवरी का, और आप देख पा रहे 28 फरवरी का। इसके पहले भी मैं टॉप वीडियो बना चुका हूं और शिफ्ट बाई भी प्रश्न हल कर चुका हूं। रीजनिंग के मैथ्स भी हो रहा है, चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। जो विद्यार्थी फॉलो कर रहा है देख रहा, अच्छी बात है, हम उसके लिए मेहनत करते रहेंगे। जीडी का पूरा जनवरी दिसंबर पूरा हल करवाया मैंने, जीडी PYQ जनवरी पूरा हल करवा रहा हूं। चलिए देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर संख्या आप अंतर देखिएगा क्या हो रहा है, देखिएगा यहाँ पर आप अंतर देखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे हम 239 से मगर 44 चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ माइनस कितना हुआ, देख लीजिए आप लोग। यहाँ -5 हुआ है, यहाँ -6 हुआ, यहाँ -7 हुआ है, यहाँ -8 होगा। इसे में आप लोग चलिए, तो अगर हम 231 में -8 करेंगे तो -23 बनेगा। पहली बात कितना बनेगा, 23 बनेगा। तो देख लेते हैं 23 हमें ऊपर कहाँ मिल रहा है। चलिए आप समझ गए होंगे, माइनस माइनस हो रहा है लेकिन बढ़ बढ़कर हो रहा है। यहाँ 7 था, यहाँ 6, यहाँ मतलब हाँ कहने मतलब यहाँ तक कितना था आपका, यहाँ आपका यहाँ 5 -6 -7 -6 8 माइनस हो जाएगा। चलो 23 आ रहा है, लेकिन एक बात और गौर फरमाइएगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपके पास 4 भुजा है, यहाँ 5 है, यहाँ 6, यहाँ 7 भुजा, 7 6 5 4 आने वाला 3 भुजा त्रिभुज आएगा, ठीक है। और साथ में एक आपका डार्कनेस नहीं है, डार्कनेस है, डार्कनेस नहीं, डार्कनेस है, डार्कनेस नहीं रहेगा। तो डार्कनेस नहीं वाला चाहिए हमें। और साथ में हमें ऊपर 123 आ रहा है, ठीक है, 123 आ रहा है तो 123 वाला ऑप्शन जे है, 31 जे है। लेकिन नीचे तो हमें त्रिभुज ही आएगा, लेकिन हमें डार्कनेस वाला नहीं चाहिए, ऑप्शन आपको दूसरा सही हो जाएगा, समझे। ये रहा आपका हल। थोड़ा सा मोबाइल विद्यार्थी समझा, इससे थोड़ा समस्या हो तो समझाने, बाकी आप तो समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं शिफ्ट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमें आकृति पूर्ण करने वाला प्रश्न, ध्यान रख विद्यार्थियों, हर चैप्टर में प्रश्न पूछते ही पूछते, ध्यान रखें। चलिए तो आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ से मानोगे, अगर यहाँ से हल करना है आपको तो इसको दर्पण मान लो, और आप देखेंगे कि ये डायग्राम इधर जाएगा, ठीक है, और आपका ये यहाँ बन जाएगा, और आपको यहाँ इतनी बनेगा, और आप देख पा रहे होंगे ये वाला आपका डायग्राम यहाँ बन जाएगा, सेम टू सेम। भाई यहाँ जब अगर आप दर्पण मान कर करोगे दाएं का बाएं दिखाई देगा ना, इस तरह बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपको जहाँ पर मिलता है आंसर आप वहीं होगा, आप लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमें ऐसा कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा देख लीजिएगा, ऑप्शन चौथा में आपको मिल रहा है इस प्रकार का हल। देख लीजिए, देख के बताओ। चलिए तो ये रहा आपका आंसर, समझे, जी 2 नंबर का हल हो गया। यही है आपको याद रखना है कि हर शिफ्ट में दिखा रहा हूँ मैं, 1 मार्च का पूरे 4 शिफ्ट दिखाया, 29 फरवरी का पूरा दिखाया, 28 फरवरी पूरा दिखाया, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ। फिर मत कहिएगा कि हमें 5 प्रश्न नहीं बन रहे थे लास्ट के।
तो 5 प्रश्न आभासी का आएगा, ध्यान रखना। तो 5 मतलब 5 गुना 10 नंबर, या तो 5 या तो 4 प्रश्न जरूर आएंगे। तो 4 आएगा तो 8 नंबर पकेगा, 5 आएगा 10 नंबर पकाना, मतलब पकाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें बोल रहा है कागज को मोड़ना है, उसके बाद कटिंग करना है। तो ये भी प्रश्न, जिस टॉपिक का भी हम प्रश्न कवर कर रहे हैं आभासी रीजनिंग का, है कि नहीं। 15 प्रश्न भाषिक के आएंगे और 5 आभासिक के आएंगे। तो आभासिक को हम कवर कर रहे हैं, पहले भी बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, जाकर देखिएगा। चलिए हम सोच रहे हैं लास्ट टाइम आपको और कवर करके बता दें कि पिछले साल क्या पूछा, और आप पढ़कर आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ यहाँ डॉट डॉट कह रहा है, आपको पहले बता चुका हूँ, डॉट डॉट कहता है मोड़ना है, ऊपर तरफ मोड़िए। डॉट डॉट कह रहा है मोड़ना है, लेकिन लेफ्ट टू राइट मोड़ना है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे चार, यहाँ 4 पद बैठे हैं। अब जो भी कटिंग होगा वो 4 ही 4 बनेंगे, समझे। जहाँ 4 नहीं होगा आंसर नहीं होगा, पहली बात, समझे। अब देखिए आप लोग, अगर यहाँ आप जैसे आप बंद किए था वैसे ओपन कीजिए, मोड़े थे, तो यहाँ पर आप जो डायग्राम यहाँ दिख रहा है जी, इस तरफ दिखाई देगा, इस तरफ, ठीक है। और ये आपका यहाँ रहने वाला है, और ये आपके यहाँ रहेगा। अब इसको दर्पण मान के आंसर ला, इसको जल मान लो। अब जी आप यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, डॉट आप खोज सकते हो, डॉट इधर आ जाएगा, डॉट डॉट, ठीक है। और जो आपको वृत्त यहाँ हो जाएगा, ऐसा हमें कहाँ में देख लीजिएगा। देखो इसको समझा के बता देते हैं आप। पहली बात, ये पोजीशन ऐसा था, आप यहाँ माने जो है राइट था लेफ्ट चला गया, और जो लेफ्ट था राइट आ गया, ये राइट तरफ लेफ्ट आ गया। अब यहाँ आप जलमान खल करोगे तो पूरा डाटा ऊपर नीचे नहीं आ जाएगा ना, जो ऊपर थे नीचे हो गए, जो नीचे थे ऊपर हो गए, है कि नहीं। जी आपका दर्पण और जल का नियम तो पता है ना, बस हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला, 2 नंबर जी पक जाती, बताओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, देखिए आप लोग है ना, ऑप्शन भी देख लीजिए, तो ऑप्शन ही दिखाई बोलेंगे आप लोग। चलो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट या इसी प्रकार के टॉपिक आपको 2025 में आने वाले हैं। हम आपको सही पीडीएफ लाकर दिखा रहे हैं, 2024 का ही पीडीएफ है। अगर आपको शंका है तो आप लोग क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, जो डाटा दिया जा रहा है वो सही गलत। चलिए अब हमें बोला सन्निहित आकृति, इस टॉपिक को पिछले तारीख में शिफ्टों में हमें कवर किया है। इस डायग्राम को हमें ढूंढना है, ऑप्शन किस में मिल रहा है, इसे हम बोलते अंतर्निहित, घुमाना नहीं है। आप लोग पहले पे मिल रहा है क्या, दूसरे में नहीं। देखिए अब देख के बताते हैं कहाँ मिल रहा है, समझने का प्रयास करना बस। अब आपको दिखा देते हैं डायग्राम। अगर आप यहाँ रखते हो, जूम कर दिखाएं, ठीक है, देखिएगा जी, ऐसे तो बना है, ये तो बन गया। यहाँ कहेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, मतलब चारों क्वांटम ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा, 2 नंबर की पकड़ेगा। ऐसे आप बहुत सारे प्रश्न सेट लगा लोगे विद्यार्थियों, तो आपके पास नॉलेज हो जाएगा। देखते हैं आंसर ला पाओगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट उसी शिफ्ट का प्रश्न आया है, तो लगभग हमें 4 या 5 प्रश्न मिलेंगे आभासिक के। अब मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ आभासिक रीजनिंग का, अब नहीं बनाऊंगा। और आप अगर नहीं देख रहे हैं तो आपकी गलती होने वाली। मैं सजा के देख रही नहीं देखे, जी के जिसने 4 पोर्शन देखे, बिल्कुल देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। अब हम बोल रहा है, देखिएगा जे आपको यहाँ पर था, यहाँ पर था, अगले में यहाँ पर आ गया। देखिए अब इसको ब्रॉड मान लो, अगले में वो यहाँ पहुँच गया, अगले में यहाँ पहुँच गया, अब आने वाला यहाँ पर होगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से 45 अंश घूम रहा। अगर घूर्णन की बात करें तो 45 अंश घूम रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर आएगा। और रही बात, तीर निशान है आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो यहाँ पर तीर निशान उल्टा कर दिया है, जे हो नहीं सकता, ऑप्शन जे या तो जे होगा। लेकिन अब देखना होगा नीचे का हिस्सा है वो आपको ऐसा मिलनी चाहिए, ऑप्शन में दूसरा आपका राइट हो जाएगा, बस 2 नंबर चिपक जाएगा, समझे। चलो तो इस शिफ्ट में हमें लगभग 5 प्रश्न मिले, ध्यान रखना। तो 5 दूना 10 नंबर आपके चिपक जाते हैं। तो ऐसे दिमाग लगा के आपको रखना है और दिमाग रखिएगा। अगले शिफ्ट में देखते हैं। आपने 28 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहला देखे, अब आप देखेंगे शिफ्ट नंबर सेकंड। देखना है आभासी रीजनिंग के यहाँ कितने प्रश्न आए हैं और किस पैटर्न से फॉलो हो रहे हैं, या किस प्रकार के टॉपिक से अध्याय से प्रश्न आ रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। इस शिफ्ट का पहला प्रश्न हमें आभासी का मिल रहा है 6 नंबर का। अब देखो श्रृंखला सीरीज की बात कर रहा है, हर शिफ्ट में श्रृंखला सीरीज को बिल्कुल पूछ रहा, बार बार ध्यान रखें आने वाला क्या क्या देखिएगा। अब आप दिमाग लगाएंगे, यहाँ भरा है, यहाँ ओपन है, यहाँ भरा, यहाँ ओपन है, आने वाला भरा वाला होगा। तो ऑप्शन हमें भरा वाला ही चाहिए, पहली बात वो ऑप्शन भरा वाला चाहिए। तो आंसर ऑप्शन पहला और ऑप्शन तीसरा नहीं हो सकते, या तो दूसरा है तो चौथा आएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पर करते हैं, अब देखिएगा। अब देखो पहली बार आप देखेंगे ए यहाँ पर था, अगली में ए यहाँ पहुँच गया, थर्ड में ए यहाँ पहुँच गया, चौथे में ए यहाँ पहुँच गया। कहने का मतलब है कि लास्ट में ही, मतलब पहला इसी प्रकार का तो हमें पिछले शिफ्ट में पूछा था। यही कॉन्सेप्ट का या यही तरीका वाला हमें कई बार पूछ चुका है। इतने सारे वीडियो बना चुका विद्यार्थी, मुझे बहुत सारा समझ में आ गया है कि पूछ क्या रहा है। और प्रश्न श्रृंखला सीरीज का पूछा तो वही कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है। इसका मतलब है आपका आंसर ऑप्शन नंबर, जो डायग्राम आप फर्स्ट में देख रहे हैं वही पोजीशन यहाँ पहुंचेगी पहली बार, उस पोजीशन में। ऑप्शन हमें कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर आपको जो मिल रहा है विद्यार्थियों
दूसरा में, यही आपका आंसर 2 नंबर जी पक जाती है। बताओ समझे? चलो तो आप लोग समझिएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थियों। हमें आप भी सही हो सकता है, अगर आप हमारा सहयोग करते रहेंगे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमें बोल रहा है सन्निहित आकृति ढूंढिए। इसके पहले शिफ्ट में प्रश्न आया था, अंदर निहित वो चाहिए। पहली बात हमें अंदर ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग। पहली बात, अंदर जो डायग्राम दिख रहा है वो कहाँ पर कह रहा है, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग, देखिएगा हमें पहले में कह रहा है, सही बात पहले में है। दिखाऊँ आपको, देखिएगा अब जूम कर दिखा देते हैं कहाँ पर है। आपको पेपर में देखना पड़ेगा, ऐसे जूम करने वहाँ नहीं मिलने वाला। देखिएगा आप दिखाते हैं, दिख गया दिख गया दिख गया, तो यहाँ तक ले जाइए, लेकिन यहाँ तक ठीक है। ये रुक जाइए, फिर से बता देते भाई। देख पा रहे हैं आप लोग, जी देख पा रहे, जी देख पा रहे, ठीक है। जे आपका आंसर रहा, जे तो वो दिख रहा है, देखो बस खत्म आंसर। 2 नंबर से पक जाएगा। थोड़ा सा नजरों का खेल रहेगा, ध्यान रख, नजरों का खेल रहेगा, बस हो गया। उसी शिफ्ट का नेक्स्ट प्रश्न श्रृंखला सीरीज का फिर से आ गया। तो श्रृंखला सीरीज को नहीं छोड़ रहा, ध्यान रखें आने वाला क्या कह रहा है, देखिए दिमाग लगाना है। पहली बात तो आप ऑप्शन लिख लीजिएगा, साथ में आप जूम भी कर लीजिएगा, और आप लोग बिल्कुल रोक कर आप दिमाग लगाइएगा, ठीक है। जैसे आप वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा, ठीक है। स्टॉप करने के बाद आप आंसर निकालना है किस प्रकार से आया है, आपका दिमाग क्या लग रहा है, समझे। उसके बाद हम बताएंगे, उसको फॉलो करना। फिर देखिएगा, जूम कर लेते पहले, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका सिंगल था, यहाँ पर डबल हो, सिंगल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ सिंगल था, यहाँ सिंगल था, सिंगल सिंगल डबल डबल। अब यहाँ डबल के बाद ट्रिपल आएगा, तो हमें एक बात समझ में आ रहा है, आंसर ट्रिपल आने वाला, ऑप्शन सब जगह ट्रिपल है, पहली बात। अब दूसरा पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि हमें आंसर कैसे लाना है। देखिएगा फर्स्ट वाले में यहाँ नहीं था, यहाँ लगा दिया। अब थर्ड वाले में यहाँ नहीं था, लगा दिया। इसका मतलब होगा कि आपको 2 ऐसे लगे वाले मिलेंगे और एक आपको बिना लगा वाला मिलेगा, समझे। ऐसा ऑप्शन में कहाँ मिला, ऑप्शन में दूसरा मिल रहा है जी, आपका राइट आंसर 2 नंबर जी पक जाती है। बताओ ऐसे करने का ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें मिल रहा है विद्यार्थियों, कागज काटना मोड़ना का। हर शिफ्ट में वही भी अध्याय बिल्कुल बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना। कागज काटना, कागज मोड़ना, जल प्रतिबिंब, जल का ज़्यादा, जल का बहुत कम आता है, ठीक है। संहिता आकृति पूर्ण करना, पासा का प्रश्न आता है, श्रृंखला सीरीज का आता है, बस इतना तो आ रहा है। आप देख क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं रहे, पढ़ क्यों नहीं रहे, आप हमें फॉलो तो करते रहिएगा। तो पेपर बैठोगे, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो और आप पेपर बैठ जा रहे हैं ना, और आप हमारा वीडियो पढ़कर आप अच्छे से टॉपिक को कवर कर लेते हो, तो आप देखिए नहीं क्या पार कर जाओगे इस बार। चलिए तो हम देखते हैं, यहाँ पर हमें एक प्रश्न में कह रहा है विद्यार्थियों, देखो यहाँ से फोल्ड करना है, ये फोल्ड हो गया। अब यहाँ डायग्राम बनेगा, 2 ही परत, तो डायग्राम बिल्कुल यहाँ बन जाएगा सेम टू सेम। अगर आपको आंसर लाना तो यहाँ दर्पण मान लो, अब भाई इसके जैसे यहाँ बनेगा। अब ऑप्शन में हमें 2 परत बने थे, दो कटिंग हुई, 4 बॉक्स बनेंगे ना। तो यहाँ पर ये 3 बॉक्स, यहाँ 2 बॉक्स नहीं हो सकता पहली बात, और यहाँ पर तो हमें 6 बॉक्स कर दिया। ऑप्शन आंसर आनी चाहिए आपका चौथा वाला, समझे क्या आएगा, चौथा आएगा। क्योंकि यहाँ पर था ना, इस राइट को लेफ्ट तरफ लेगा हिस्से को, तो लेफ्ट ले जाकर काटे आप लोग, जब वापस लाओगे तो सेम पोजीशन यहाँ बनेगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा, 2 नंबर जे पक जाते हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखा रहा है, इसके पहले हमें शिफ्टों में 1 मार्च 29 मार्च का करवाया है। मैं इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो रीजनिंग हो चुके हैं, जाके देखो। हम जब थंबनेल लगाते हैं ऊपर देख लो, हम पार्ट नाम लिखते हैं, पार्ट जो भी रहेगा उसके दिमाग लगाओ कि उसके पहले कितने पार्ट बन चुके हैं, तो आप जाके देखिएगा ना। रीजनिंग भी देखें, मैथ भी देखें, हिंदी जी की सब देखें, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। जो विद्यार्थी फॉलो कर रहा है वो बहुत आगे जाके देखिएगा। हमें बोल रहा है इससे ओपन वाले पासे को अगर हम फोल्ड करके बनाए तो ऑप्शन पहला बनेगा क्या, दूसरा बनेगा क्या, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, ये कह रहा है, ठीक है। अब हम आपको समझा के बताते हैं इसको हल कैसे किया जाता है। देखिएगा हम 2 ऑप्शन बताएंगे आपको हल करके। देखो पहली बात, इस पोजीशन में हमें बनाया जा सकता है, पूछ सकता है, और नहीं बनाया जा सकता, ये पूछ सकता है। या तो पहला पूछता है बनाया जा सकता है, दूसरा पूछेगा नहीं बना सकता, और तीसरा पूछता है विपरीत कौन सा है, ठीक है, विपरीत कौन सा है। तो आपने देखे हो कि पिछले शिफ्टों में हमें विपरीत पूछा, पिछले तारीखों में। देखिए पहले विपरीत ही बननी चाहिए, पहले जे का उल्टा क्या बनेगा आपका, एच बनेगा। भाई जे का उल्टा एच बन गया ना, समझ आते हैं, मिस्टेक पूरा है। देखिए समझा के बताते हैं, जे का उल्टा जे बनेगा, जी बनेगा, क्योंकि एक बॉक्स छोड़ना पड़ता है, और एफ का उल्टा एच बन जाएगा, और ई का उल्टा आपका आई बन जाएगा। सबसे पहले हमें उल्टा विपरीत देखना है, विपरीत फलकों में कौन है, तो सबसे पहले लंबी पंक्ति पकड़ते हैं। उसके बाद आपको फिर दिमाग लगाना पड़ता है, जो बॉक्स एक बॉक्स छोड़िएगा वो उल्टा कहलाएगा। तो जे के बाद एफ है, एफ छोड़ो जी आएगा उल्टा, और ई का उल्टा बच गया तो आई आ जाएगा, और ई एफ है, एफ का उल्टा जी छोड़ो एच आ जाएगा, समझे। अब देखो यहाँ हमें प्रश्नाकृत, पहली बात हमें प्रश्नाकृति क्या देखिएगा, यहाँ पर समझना है। पहली बात आपको, हमें जे ऑप्शन कह रहा है कि जे के बगल में ई बैठा है, ठीक है।
जे के बगल में ई बैठा है, तो रुक जाइए एक मिनट। चलिए, तो आपको ऐसा लिख लेना, ऐसा लिख लीजिएगा, दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब समझने का प्रयास करना, हल कैसे करना था इसको। जे का उल्टा जी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर समझा के बताते हैं, प्रयास कीजिएगा आप लोग। हमें जे के बगल में ई बैठा कह रहा है, क्या कह रहा है, जे के बगल में ई बैठा है। अब देखते हैं, आपका जे यहाँ है और ई यहाँ है, अगर विपरीत नहीं बैठा है तो बगल ही बैठा, समझे, ठीक है। जे के बगल में एफ बैठा है, यहाँ पर कह रहा है जे आपका जे एफ, हाँ बिल्कुल सही है, विपरीत नहीं मतलब बगल में ही रहेगा। और एफ यहाँ पर बैठा है, बगल में ई बैठा है, देखो एफ यहाँ ई यहाँ, ठीक है। और विपरीत नहीं मतलब बगल में बैठा, मतलब जे इस वाले को फोल्ड करके बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम, ये तो आंसर हो गया। अब देखो जे आंसर क्यों नहीं आएगा वो देखिएगा, पहली बात देखिएगा, हमें बोल रहा है जी के बगल में आई बैठा है, देखो जी आपका जे है, आई जे है, विपरीत नहीं मतलब बैठा है, हो सकता है। अब देखिए, अब बोल रहा है जी के बगल में जे बैठा है, यहाँ पर कह रहा है, अब देखो जी के बगल में जे बैठा, यहाँ तो कहाँ बैठा है, विपरीत बैठा है, नहीं बैठा है। यहाँ कहाँ बैठा, विपरीत बैठा है, लेकिन यहाँ कह रहा है जी के बिल्कुल निकटवर्ती फलक में जे बैठा है। तो जे डायग्राम तो हमें ऑप्शन दिया था कि बन सकता कि नहीं बन सकता करके। पहली बात, यहाँ जो आपका ओपन वाला से हमने जे शॉर्ट जानकर निकाले, जे कह रहा है कि जे के विपरीत जे बैठेगा, तो यहाँ बगल में क्यों बैठा दिया, तो जे गलत हो गया। ऐसे छाटना पड़ता, समझे, पहले आप ऐसा ऐसा बनाना पोजीशन, उसके बाद आपको अगर विपरीत है तो वो बन सकता है, ठीक है, नहीं है तो नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ बगल में था, यहाँ से विपरीत कह रहा है ना, समझे। चलिए, तो समझ गया होंगे मुझे लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए विद्यार्थी, आपको सेकंड शिफ्ट के प्रश्न 20 नंबर का क्रमांक था, तो ऐसे आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मजा ही मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले आप लोग। रीजनिंग का आभासिक 5 प्रश्न या 4 प्रश्नों को जो 8 या 10 नंबर आपको देने वाले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट का। चलिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 28 फरवरी का 2024 का शिफ्ट नंबर पहला कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं, तीसरा देख रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, शिफ्ट बाय डे बाई समझें, पढ़ें, लिखें, अपने आप दिमाग बैठ जाएगा कि क्या प्रश्न पूछा था पिछले बार, पिछले साल, शिफ्टों की तुलना में और डे की तुलना, बस, ठीक है। देखते हैं शिफ्ट का पहला प्रश्न। तो हमें फिर से कागज काटना और कागज मोड़ना का प्रश्न आ चुका है, और जिस प्रकार से फोल्ड होता है उसको इसी तरीके से आप ओपन करना, रीओपन, ठीक है। उसका जैसे जैसे फोल्ड कर रहा है, लास्ट में जैसे फोल्ड किया उसको उल्टा चल के आपको लास्ट शुरू तक चलना, समझे। चलिए, अब देखिएगा, आप लोग थोड़ा गौर फरमाइएगा। अब देखो, यहाँ से आप इस तरफ वापस लाओगे ना, तो ये डायग्राम आपको यहाँ कॉन्टेम बनेगा और ये वाला यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ अगर आप पलटी मारना है लेफ्ट तरफ, तो यहाँ दर्पण रख लो, और जब ऊपर मारना है जल तरफ ख्याल करो, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला, देखो पहले में तो भाई जी इधर रख दिया ना, जो कहाँ कहाँ रख दिया है कि नहीं, ऑप्शन नंबर पहला नहीं हो सकता, दूसरा, तीसरा, हाँ देखिए, चौथा ही आंसर होगा, पहले बार देख लीजिए आप लोग खुद, हमें इतना दिया था ना। अब इसको यहाँ माने तो ये दर्पण बनेगा, मतलब बिल्कुल दायां का दायां, जो दायां का बायां तरफ दिखाई देगा, बायां का दायां तरफ। अब इसको तुम जल मान कर करोगे तो डाटा ऊपर से नीचे चला जाएगा, बस हो गया। तो नीचे थे ये डॉट डॉट, ऊपर चलेगा, समझे। चलिए, ये रहेगा आपका हर विद्यार्थियों, थोड़ा जूम कर देख लीजिए आप लोग और समझने का प्रयास करना विद्यार्थियों, तो बहुत कुछ आप आगे जा सकती हो। और ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी हम जल्द कराने वाले हैं, और आपको जानकारी चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ पिछले साल परसों के माध्यम से, तो आप जुड़िएगा, हम आपको तैयार करवाएंगे। चलिए, आप नेक्स्ट प्रश्न देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमें कह रहा है 6 के विपरीत पर क्या होगा, देखिएगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न तो पहले मिल चुके हैं, आप आंसर बताना चाहोगे, कहाँ बताओगे आप लोग। अभी तक मैं जितनी वीडियो बनाया हूँ, होमवर्क देता हूँ, कोई भी आंसर नहीं बताता। क्या आप नहीं पढ़ना चाहते, क्या माँ बाप रोशन नहीं करना चाहते, या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहते, आप देख कर आगे बढ़ जाते हो, मतलब आप लोग पढ़ते नहीं हो। पढ़ने वाले बच्चे आंसर देते हैं, पहली बात। चलिए, हमारा काम भाई, हमारा फर्ज है आपको आंसर बताना और आपको हल करवाना, सिखाना, पढ़ाना। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य करिए, सफल जल्द मिलेगी। हम जो डाटा दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक बता रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, फिर देखना अपने आप में, आप खुद कहोगे सर आप बिल्कुल सही जानकारी बता रहे हैं। चलिए, 6 के विपरीत पर क्या होगा, क्या, ठीक है। अब देखना आपको, यहाँ पर हमें देखना है डाटा क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, पहले वाले में देखें, दूसरे में देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो अब देखिए, पहले के साथ देखेंगे हम, आप किसके साथ, तीसरे का। तो यहाँ देखें, यहाँ पर भी कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है। देखिए, तो पहला ए और जो हो जाएगा सी, ऐसे बॉक्स बनाना, ध्यान रखना। अब देखो हल कैसे करते हैं वो देखिएगा, पहले वाले में और दूसरे और तीसरे वाले में, पहले तीसरे में देखिएगा हमें 5 मिल रहा है, ठीक है, 5 मिल गया। अब 5 के बाद आएगा घड़ी की दिशा में 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, उसके 5 के बाद यहाँ 3 आएगा, फिर 2 आएगा। अब देखो हमें 6 के उल्टा क्या है,
6 ऊपर है तो उसका विपरीत 2 होगा। ऑप्शन हमें कहाँ मिल गया, जी मिल गया। जी आपको 2 नंबर हो गया। कैसे, मैंने पिछले चैप्टर में नहीं बताया था कि नहीं? चलो, तो आप लोग देख क्यों नहीं रहे हैं? चलिए आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसी शिफ्ट का नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, सन्निहित आकृति। इसके पहले भी हम पहला शिफ्ट में पूछा, सेकंड पूछा है, वही तारीख का शिफ्ट बाई शिफ्ट दिखा रहे हैं। ऐसी मेहनत हम आप करवा रहे हैं, क्या बताएगा? जो विद्यार्थी हमारे साथ चल रहा है ना, फॉलो कर रहा है, बहुत आगे जाके देखिएगा। और हर भर्ती परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न आते हैं। चलिए हम इसकी बात करें। देखिए ऑप्शन दिखा देते हैं पहले, सन्निहित आकृति बात कर, अंदर निहित है वो बताओ, ऑप्शन कह रहा है। थोड़ा समस्या होता है विद्यार्थी थोड़ा जूम करने में, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आंसर आपको बता रहा हूँ कहाँ दिख रहा है। ठीक है, देखिएगा, आप खुद देख के बताएंगे हाँ यहाँ पर है करके। देखिएगा, ये लंबा लाइन हो गया आपका, ठीक है, और आपका जी अड़ा लाइन हो जाएगा, और आपका जी घुमा वाला, बस दिख रहा है। तो देखिएगा, नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना जी, हाँ। आंसर जी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाता, 2 नंबर आप यहाँ पका लेते। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें श्रृंखला सीरीज का फिर से आ गया। तो श्रृंखला सीरीज का प्रश्न आएगा, दर्पण प्रतिबिंब का आएगा, असंनिहित आकृति आएगा, आकृति पूर्ण करना आएगा, पास आएगा। इतना ही तो टॉपिक आएंगे बस, आप लोग पूरे दिमाग बैठा लीजिए। इतने सारे हमसे हो चुके हैं, आप दिमाग बैठ गया होगा टॉपिक। चलिए अब देख पा रहे आप लोग, तीर करे को पहले आप इसका दिशा देखेंगे तो उत्तर था, फिर उत्तर, फिर देखिएगा कहाँ जा रहा है, फिर जी आपका पश्चिम, फिर दक्षिण, अब कहाँ गया? उत्तर, सॉरी पूर्व गया ना। अब लास्ट वाला कहाँ जाएगा जी? उत्तर तरफ जाएगा। उत्तर वाला हमें कहाँ मिला? ऑप्शन देख लीजिएगा, उत्तर तो जे भी है, उत्तर तो जे भी है, उत्तर जे भी है। इसका दिशा घुमा दी पहली बार, ठीक है, जे नहीं आएगा। ऑप्शन दूसरा नहीं हो सकता, ऑप्शन पहला या तो तीसरा चौथा आएगा, किस हिसाब से? दिशा के हिसाब, ठीक है। अब हम पहली बात विधान देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हमें तीर का निशान कह रहा है, पहली बात ऊपर दिशा में आएगा, लेकिन तीर कह रहा है कि भाई ऐसे बनेगा तीर, है कि नहीं, और जो आपको ऊपर डार्कनेस रहेगा, समझे? ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर जे मिल रहा है। देख लीजिए आंसर आपका ये हो जाए, 2 नंबर आप यहाँ पका लेते हैं, समझे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट प्रश्न हमें बार बार प्रश्न पूछा। ध्यान रखें, आप अगर बहुत सारे सेट लगा चुके हैं तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। हम बार बार इसलिए बोलते हैं आपके दिमाग में बैठ जाए, आप हमारी बात मानो। जो विद्यार्थी मानेगा सो बढ़ेगा, वरना बाद में पछताना पड़ेगा आपकी जिम्मेदारी पर। चलिए जूम कर दिखाते हैं आंसर कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। पहला ऑप्शन देखिएगा, हम आंसर ला के समझा के बताते हैं आंसर ऑप्शन पहला क्यों आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाटा, पहले वाले में यहाँ पर था, अगले वाले में वो यहाँ चला गया, थर्ड वाले में यहाँ पहुँच गया, देखिएगा, और फोर्थ वाले में यहाँ पहुँच गया। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ देखिएगा, पहले वाले में एक भी गैप नहीं दिया, यहाँ पर एक गैप दिया, यहाँ पर 2 गैप दिया, अब यहाँ 1 2 3 गैप देगा, मतलब वो आपका व्रत यहाँ पहुँचेगा इस क्वांटे में, ठीक है, यहाँ पर पहुँचेगा, कहाँ पर पहुँचेगा? इस क्वांटे पहुँच जाएगा। समझे आप लोग? समझ जाओ। चलिए इसी प्रकार पहले पूछ चुका है। अब नेक्स्ट बात देखेंगे, देखिएगा, ये तो आपका व्रत की काम हो गई। अब देखिए एड की बात करें तो फर्स्ट वाले में एड यहाँ पर था, नेक्स्ट में देखो बॉक्स यहाँ आ गया, थर्ड में यहाँ आ गया, और फोर्थ में इधर आ गया है, दिख रहा है आपको? अब आने वाला इधर होगा, देखो या लास्ट में यहाँ पर है, यहाँ आएगा, तो जो सिर्फ एक ही बढ़ रहा है तो यहाँ आपका आ जाएगा। ऑप्शन हमें कहाँ मिला? ऑप्शन पहला मिल रहा है, जो आपको 2 नंबर यहाँ पक जाता है। समझे नहीं समझे? चलिए अगला प्रश्न। चलिए तो ये रहा आपका 28 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का। आपने पहला देखे, दूसरा देखे, तीसरा देखे और चौथा देखेंगे। तो देखना है क्या तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा डे बाई शिफ्ट बाई। आप बिल्कुल 10 नंबर पकाना घर से बता दे रहा हूँ, पेपर में देने जाना है, आप हमें देख रहे हैं और लास्ट कमेंट में बॉक्स में आकर आंसर बोलेंगे पेपर देने के बाद कि सर हमारा पेपर ऐसा गया, आपने पढ़ाई थे, हमें बहुत सहयोग हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं शिफ्ट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, पेपर कटिंग की बात हो रही है, कागज मोड़ना, कागज काटना भी हमें बार बार हर शिफ्ट में पूछ रहा है। पहले पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा फिर पूछा, चौथे फिर पूछा, तो आप समझ जाइए पूछ रहा है। अब हमें व्रत कटिंग की बात कर रहा है। अब देखो आप यहाँ दिमाग लगाइएगा, थोड़ा जूम कर लेते पहले, है कि नहीं? ऑप्शन दिखाएंगे आंसर वाला तो सही रहेगा। अब यहाँ पर आपने देखो जो लास्ट में यहाँ मुड़कर आया है ना, कहने का मतलब जी ऐसा मुड़ा है नहीं, यहाँ चार परत है, चार परत है, डायग्राम जो बनेगा वो 4 ही बनेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और इसमें हाँ, तो खत्म आंसर। ऑप्शन आपका यही आंसर होगा। फिर भाई 4 परत हैं, जब एक बार कटिंग करोगे एक डायग्राम तो 4, जब पूरा ओपन होगा तो 4 परत में 4 जगह नहीं बनेगा, क्या बनेगा ना? तो ये कॉन्सेप्ट को हल करने का जी आपको 2 नंबर पक गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का भाई, है कि नहीं? चलिए आंसर हो, ऑप्शन छाड़ दिया ना। अगला देखते नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल शानदार श्रृंखला सीरीज का आया है। श्रृंखला सीरीज का प्रश्न भी हमें नहीं छोड़ रहा है, बार बार आ रहा नहीं है, बताओ आ रहा नहीं? चलिए तो देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न को बनाना था, देखिएगा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो पहले वाले में देखो आप, यहाँ पर क्या है? व्रत है, यहाँ वर्ग है मान लो, तो यहाँ पर भी व्रत वर्ग है, यहाँ व्रत वर्ग है, लेकिन क्या हो रहा है? अल्टरनेट एक के बाद एक बदल
देखो अपनी जगह पर है। ये डार्कनेस नहीं था, यहाँ डार्कनेस था, यहाँ नहीं है, यहाँ था, यहाँ नहीं है, यहाँ रहने वाला। तो डार्कनेस वाला चाहिए पहली बात हमें। तो ऑप्शन नंबर पे हम डार्कनेस नहीं है, दूसरा में नहीं है, और तीसरा में डार्कनेस है, और चौथा में है। समझे? अब देखो ये बात पकड़ गए डार्कनेस वाला। अब यहाँ 45 में 5 जोड़े, 50, 5 यहाँ, 5 यहाँ, यहाँ 5, तो हम 65 वाला होगा ऑप्शन नंबर जे। ऑप्शन आपका चौथा राइट हो जाता, 2 नंबर आप यहाँ पका लेते। बस हो गया। अगला प्रश्न चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमें श्रृंखला सीरीज का फिर पूछा है। श्रृंखला सीरीज के 2 प्रश्न जरूर आ रहे हैं। किसके? आभासी रीजनिंग के। भाषिक रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, भाषिक के आपके 15 प्रश्न आएंगे, वहां पर भी श्रृंखला सीरीज का प्रश्न मिलता है, लुप्त पद का प्रश्न मिलता है, इधर भी मिल रहा था ना। चलिए, तो आपको ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न या इस कॉन्सेप्ट का प्रश्न हमें आभासी रीजनिंग बार बार पूछता है, बार बार नहीं बार बार पूछ रहा है। देखिएगा आपका, देखिए डबल त्रिभुज यहाँ पर थे, अगले वाले में यहाँ पहुँच गए, थर्ड वाले में यहाँ पहुँच गए, और फोर्थ वाले में यहाँ पहुँच गए। देखिएगा डबल की बात हो रही है। अब आने वाला यहीं पर होगा भाई, लास्ट में यहाँ पर है तो आने वाला यहाँ होगा। क्रम से एक के बाद एक घूम रहे हैं, इसका मतलब आंसर आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर पहला, जो यहाँ पर बैठ जाएगा। हमें ऐसा कहाँ मिल रहा? ऑप्शन नंबर आपको पहला मिल रहा है, ये आपका राइट आंसर हो गया। बताओ कितना बार हो चुका है? आंसर वहीं आ जाता है, पहला ही वाला। क्यों? घूम घूम के वहीं पहुंच जा रहा आखिर वो। आपका आंसर जो हो जाता, 2 नंबर यहाँ पक जाता। ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप समझ चुके हो, देख चुके हो। जो विद्यार्थी पहली बार जिंदगी में देखेगा, पेपर बैठने जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा हल कैसे करना। कभी पढ़ा ही नहीं ना, आपको दिखा रहा हूँ मैं, नकल बता रहा हूँ ना, बस अकल लगाइए पहली बात। यार पिछली बार इस प्रकार प्रश्न आया, इस बार आया तो ऐसे बनाना, बिना देखे बिना समझे, फटाफट चालाकी से प्रश्न बनाना, समझे? नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें सन्निहित आकृति की बात कर रहा है। इस डायग्राम को ढूंढना है, कहाँ पर मिल रहा है। हम जूम करके दिखा देते हैं आंसर। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, आंसर जहाँ आ रहा वहाँ दिखा देते हैं, है तो किधर है कि नहीं। अब देखिएगा आंसर कहाँ है, वो छिपा है, वो उसको दिखाएंगे। पहले आप लोग देखने का काम करेंगे। देखिएगा इस प्रकार का, आप देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा जी, ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा है। देखिए दिख गया ना? बताओ जी, आपको यहाँ पर मिला ऑप्शन नंबर आपको दूसरा जो हो जाता है। आप देखिएगा नजर दौड़ा के पेपर में, आंसर आपको सब बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, 19 नंबर का। ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है कि जो डाटा हम दे रहे हैं गलत है, कहीं से भी हम कोई सा भी विषय का या पेपर का उठा के हल करवा रहे हैं, तो आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। पहली बात, विश्वास शिक्षक है, विश्वासघात नहीं करेंगे आपके साथ, बच्चों के साथ। ध्यान रखें। चलिए अब पासा का प्रश्न पूछ रहा है, तो आप देखिएगा यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 4 4, तो यहाँ 4 4 रखें, पहली बात, ठीक है। अब उसके बाद गणित घुमाइएगा, यहाँ आ जाएगा 8, फिर आएगा 6, यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 2। पता है ना, इस प्रकार प्रश्न कितना बार बता चुका हूँ। अब हमें 8 का उल्टा पूछ रहा है, कुछ नहीं, 8 का उल्टा जाएगा 7। हमें कहाँ मिल रहा है? जी मिल रहा है। ऊपर नीचे आपस में एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते, ध्यान रखें। तो 8 का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? 7, 2 नंबर आप यहाँ पर जाता है। क्या इस प्रकार प्रश्न कभी नहीं पूछा था? पूछा था। तो इस प्रकार से विद्यार्थी मैं आपके लिए बता दें जानकारी रूप में, मैं 1 मार्च के चारों शिफ्ट के प्रश्न करवाया हूँ। 29 मार्च का, चलिए ये रहा आपका। अब 29 मार्च के भी हमने 4 शिफ्ट करवा चुके हैं। उसके अभी आप देखिए 28 मार्च के, तो 1 मार्च के 4 शिफ्ट देखिए किस प्रकार से हुआ। 29 मार्च के देखिए, फरवरी के समझ आते हैं कितने प्रश्न आए थे, किस टॉपिक से आए हैं। तो इन तीनों डेटों का तुलना अध्ययन कीजिएगा। लोग कंटिन्यू वीडियो बना, ध्यान रखें। परसों हमने इसका वीडियो बनाया थी, आज इसका वीडियो अपलोड हुआ, अब इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर दिन के 4 4 शिफ्ट दिखा रहा हूँ मैं, जाके देखो जरा विद्यार्थियों। और लोग 10 नंबर तुम इधर पकाने का, क्योंकि 5 प्रश्न आएगा 10 नंबर पकने का, और 4 आएगा तो 8 नंबर पकाने का। मुझे उम्मीद है आप लोग 100% दिमाग से हल कर रहे, समझ रहे हो। और वही प्रश्न तो बार बार पूछ, टॉपिक का नहीं पूछ रहा। बताओ कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, आप देखते हैं आंसर लाओ कई प्रश्नों का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा विद्यार्थी? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारा सहयोग करते रहिएगा, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम मेहनत करते रहेंगे। अगर आप इस शिफ्ट की जीके जैसे हिंदी नहीं देखे तो अब देख लीजिएगा। हिंदी और जीके की बात करें, बिल्कुल डे पर डे शिफ्ट बाई बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। तो आप लोग बता दें 145 और 50 की वीडियो बन चुके हैं, बीच में जाके देखो और आगे बढ़ो। और हमारा वीडियो अगर आपका फायदेमंद दे रहा है तो हमारा सहयोग करें, नहीं दे रहा तो कमेंट में बोल दीजिए सर आप वीडियो पढ़ाना बंद करिए, आपका डाटा कोई काम का नहीं है, हम बंद करेंगे। पहली बात, क्यों पढ़ाए भाई, काम ही का नहीं पढ़ा रहा है। तब हमें विश्वास है हम जो डाटा दे रहे हैं सही दे रहे हैं, सटीक दे रहे हैं, जो विद्यार्थी हमें फॉलो कर रहा है बहुत आगे जाके देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, धन्यवाद।